बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा? 24 जून से लेकर 30 जून तक बुर्ज कौस से लेकर बुर्ज हूत तक, यानी सेजिटेरियस से लेकर पाइसिस, और धनु राशि से लेकर मीन राशि तक। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज कौस यानी धनु राशि की। आपको इस हफ्ते के शुरू में कोई अनएक्सपेक्टेड तौर पर कहीं ना कहीं से कोई पैसे आते हुए नजर आ रहे हैं। खानदान में कोई गैदरिंग का भी माहौल बन सकता है और आप अपनी सेविंग के बारे में कुछ चीज़ें जो उनकी आपने जो प्लान की हुई हैं, बिल्कुल आप उस पर जो सा प्रैक्टिकल तौर पर कुछ चीज़ें जो उनकी उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसमें आपको जाके बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इस हफ्ते के जो सा बाकायदा 26 और 27 तारीख को कुछ रिश्तेदारों को, कुछ अजीज़ों कार, ख़ासतौर पर बड़े बहन भाइयों के साथ कुछ थोड़ी सी मिडवेर पैसों के हवाले से हो सकती है, कुछ लेन देन के मामलात में। सोशल एक्टिविटी आपकी जो सी बढ़ेगी, भागदौड़ आपकी बढ़ेगी, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा टेम्परेचर भी आप महसूस करेंगे, थकावट बहुत ज़्यादा रहेगी इन 2 तरीक़ों में। घरेलू मामलात में कुछ तब्दीली के साथ जो इस हफ्ते के आखिर में बनेंगे। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। ज़मीनी जायदाद के हवाले से कुछ जो सा कुछ सर दर्द, को तनाव जो सा वो पैदा होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आपने फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मंगल 5वें घर में है। जितना अपने दिमाग को, अपनी चीज़ों को जो सा प्रैक्टिकल लेकर चलेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। किसी दोस्त की मदद से आपका प्रॉपर्टी का कोई रुका हुआ काम जो सा वो लाजमी हो सकता है, उससे आपका जो सा तनाव ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और जिनको कोई औलाद, शादीशुदा हज़रात जो उनसे, उनको बाकायदा औलाद नरीना की किसी वक्त भी खुशखबरी मिल सकती है। स्टमक का आपको ख़ास ख्याल रखना होगा। ख़वातीन मोटापे की तरफ मत जाइएगा, ज़रा इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। रोज़गार के मामलों में बहुत बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है और अनएक्सपेक्टेड तौर पर को गैब से आपको जो सा को अल्लाह ताला को ऐसा को वसीला बनाएगा जिसके आपके रोज़गार में बिल्कुल फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। ज़तारत 29 तारीख को आपके बाकायदा ये आपके 7वें घर में का मालिक है, अपने घर में आएगा। इसका मतलब ये है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से काफ़ी चीज़ें जो उनसी है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगी अल्लाह की मेहरबानी से। बहरहाल इतना जो सा फ़िक्रमंद होने की आपको ज़रूरत नहीं है, काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन 29 तारीख को तारत वो बुर्ज सरतान में सॉरी दाखिल होगा, वहाँ पर जाकर जो सा कुछ ज़रा देखभाल के चलिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा देखभाल के आपको चलना होगा। जुडिशरी के मामला, लिटिगेशन के मामला, जो भी चीज़ें हैं उनकी जो सी बाय रिटर्न आपने उनको उनकी बाकायदा खुद अपनी आंखों से मुतालिया करके उसका पूरा वे आउट दे के फिर आपने कुछ साइन करनी है। चेक आपने किसी को देने की कोशिश नहीं करनी। इंशाअल्लाह ताला कारोबार में थोड़ी सी तब्दीली ज़रूर सी है, वो मुतवक्का है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपका कोई नया कॉन्ट्रैक्ट जो सा वो साइन होता हुआ बिल्कुल आ रहा है। आपने जो सा 11 मरतबा सूरह खलास पढ़ के 211 मरतबा याजुल जलालो वल कराम, पहले सूरह खलास पढ़नी है, फिर याजुल जलालो वल कराम 211 मरतबा पढ़ के फिर आपने 11 मरतबा सूरह खलास पढ़नी है। आपने 5 अंडे बुध के दिन किसी फ़कीर को अल्लाह के नाम के देने या किसी जगह पे रख देने हैं। बाकी आपके लिए सबसे पहले नंबर 8 और 2 है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मकर राशि, बिल्कुल आपकी जो सी है भागदौड़ भरी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके 7वें घर का मालिक इस हफ्ते के शुरू में जहाँ से वो गोचर करेगा मून, आप दवाजी ज़िंदगी बेहतर इंशाअल्लाह ताला काफ़ी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन साथ साथ आपके बिज़नेस में भी कोई डील होती हुई नज़र आ रही है। जुपिटर आपके 5वें घर में जहाँ पर आकर आपकी बिल्कुल 11वें घर के आपकी 7वीं नज़र देखेगा, इनकम और सोर्स आपके इंसेंटिव को देखेगा। अच्छा, इस हफ्ते के शुरू में शेयर मार्केट में आपको फ़ायदा बिल्कुल हो सकता है और अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश करेंगे बिल्कुल यकीनी तौर पर कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन 26 और 27 तारीख को जो उनसे अपनी सेविंग को छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, वहाँ पे जाकर को खर्चा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ख़ानदान में कुछ थोड़ी सी नुक्ताचीनियों के हवाले से कुछ उनसे पेचीदगियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आप अपने सिर्फ काम पे फोकस रखने की कोशिश कीजिएगा। बहन भाइयों के साथ ज़रा ताल्लुक़ बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा और आपने कोई भी चीज़, कोई तहरीरी जो भी मुआहदा करना है उसको अच्छी तरह जो सा 2-3 बार उसको अपनी आंखों से पढ़ ज़रूर लीजिएगा, वरना उस पर साइन मत कीजिएगा। इस चीज़ का ख्याल, प्रॉपर्टी में आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी के मामलात में आपके जो काम रुके हुए थे वो एक्टिव होना शुरू हो चुके हुए हैं। दूसरा, मंगल 7वीं नज़र जो सा आपके 10वें घर में, प्रोफेशनल के मामलात में किसी किस्म की गलती करने की कोशिश मत कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर काबिल गौर है, तो थोड़ी बहुत ही आपसे गलती भी होती है, जुपिटर उसको कवर करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंसान जब जब इंसान का वक्त अच्छा बनता है, जुपिटर जब कुंडली में 9वीं और 5वीं नज़र देखता है, इसका मतलब क्या, वो मिट्टी को भी सोना कर देता है। तो लिहाजा
यही वक्त होता है कि जब इंसान गलतियां ना ही करे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो उनसे मामला को निखारने की कोशिश करे। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है जब आप बिल्कुल 10वां घर है, ऊपर से 10वां घर तरक्की का घर होता है, 10वां घर आसमान का घर होता है। वो दिन दूर नहीं है जब आप जहाँ पर आपकी सोच है वहाँ पर आप बिल्कुल खड़े होंगे माली तौर पर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से। सूरज मुखालफ छठे घर में, मुखालफ आपके बिल्कुल भागेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से। और सेहत के मामला बिल्कुल ठीक होंगे। कोई जादू टूना सहर वगैरह ये चीज़ें भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। जुडिशरी के मामला में आपको फ़ायदा हो सकता है। रूहानी तौर पर थोड़ी सी बेचैनी आप वो खुद चाहे तो बढ़ा सकते हैं, वरना अगर आप दरूद की तरफ, नमाज की तरफ तवज्जो देते हैं तो आपके काफ़ी मसाइल जो उनसे वो बिल्कुल आपके फेवर में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने दरूद पाक कसरत से पढ़ना, या रहमानो या रहीमो 211 मरतबा आपने पढ़ना है। और हफ्ते को दिन आपने 2 गुड़ वाली रोटियाँ ये किसी फ़कीर को अल्लाह के नाम की देनी है। और जैतून का तेल आपने लेना है, उसका दिया जलाना है और नीयत करनी है जो भी आपका काम हो कि या बड़ी ताला ये मेरा काम हो तो मैं ये जोन सा है 3 दिए जोन सा है ये ज़रूर जलाऊँगा 3 हफ्ते तक। और इंशाअल्लाह ताला देखिएगा आपका कोई भी रुका हुआ काम होगा अल्लाह की मेहरबानी से ज़रूर होगा। आपके लिए इस हफ्ते का लिमिट 7 और 5 है। बुर्ज दल्लोक वेरियस 11वां घर इस हफ्ते के शुरू में खराजात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है और यहाँ तक कि वालदा की सेहत के हवाले से भी थोड़ी सी चिंता बढ़ सकती है। मन आपका इधर उधर बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश करेगा, लेकिन उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। बेजा किस्म के ख्याल आपके दिमाग में जो सा बनना शुरू होंगे, जिससे सिर्फ आप अपने जो सा फिजिकली तौर पर अपने आप को ख़राब करने की कोशिश कीजिएगा। इन चीज़ पर ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन जैसे 26-27 में आप दाखिल होंगे वहाँ पर जाकर कुछ चीज़ें आपको मचलते हुई नज़र आएंगी, आपकी तबीयत में मचलपन नज़र आएगा। लेकिन वहाँ पर यही वक्त अपने आप को संभालने का, जितना प्रैक्टिकल होकर चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। शेयर मार्केट में किसी किस्म का कोई भी रिस्क लेने की कोशिश मत कीजिएगा और बिल्कुल उन लोगों से किसी किस्म का कोई भी गिला शिकवा करने की ज़रूरत मत कीजिएगा जो आपकी कसौटी पर पूरा नहीं उतरे। इस चीज़ का ज़रा आपने ख़ास ख्याल रखना है। इस हफ्ते के आखिर में आपके अखराजात बढ़ेंगे, गले में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, यूरल का ज़रा मसला वो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, वो ज़रा डॉक्टर की हिदायत पर बिल्कुल आपने अमल करने की कोशिश करनी है। बड़े भाई के साथ ताल्लुकात जो उनसे हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हफ्ता ये आपके लिए स्ट्रगल तो करवाएगा, लेकिन आपको इसका बेनिफिट 50-50% मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोफेशन के हवाले से, ज़मीन और जायदाद के हवाले से, घर के मामलात के हवालों से काफ़ी चीज़ें आपकी फेवर में अब बोलना शुरू हो जाएंगी। और तरक्की के जो उनसे अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, तरक्की के आपको बिल्कुल ऐसे आपके साथ मामलात पेश आएंगे जो उनको आप गेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपने जज्बात पे कंट्रोल रखना होगा। नए ताल्लुकात इस्तवार होते हुए नज़र आ रहे हैं, नई सलामत बनती हुई नज़र आ रही है इंशाअल्लाह ताला। और थोड़ा सा अपने रोज़गार के मामलात को ज़रा अपने तक ही रखिएगा, ये ज़्यादा बेहतर है। अज़दवाजी ज़िंदगी जो बिल्कुल बेहतर रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और बिज़नेस में कोई नई डील जो उनसे बिल्कुल आप करने की कोशिश करेंगे। जॉब में भी आप तब्दीली के आपके जो उनसे आसार पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। 50 साल की उम्र के लोग ज़रा सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त अपना बैलेंस बरकरार रखने की कोशिश कीजिएगा। वर्किंग वूमेन के लिए ये हफ्ता सारा ही अच्छा रहेगा। बॉस के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ तक कि नीचे जो आपके लेबर काम करती है उनसे आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने या अल्लाह या ताहिरो, या अल्लाह या ताहिरो 151 मरतबा आपने पढ़ना है। और कोयला लेना है, कोयला लकड़ी का कोयला, काला कोयला, ये आपने हफ्ते में एक दिन या बुध को कर लें या हफ्ते को कर लें। बहते हुए पानी में बहा दें, वहाँ नहीं बहा सकते तो कब्रिस्तान में फेंक दीजिएगा। ये लाजमी अमल करना है। और आपने जो सा खाना लाजमी हफ्ते को देना है। अपने जिस्म से पैसे बिल्कुल मस करके किसी स्वीपर को देने हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आपके लिए सबसे पहले कि नंबर 3 और 4 है। बुर्ज हूत पाइसिस 12वां घर, ज़ोडिएक का आखिरी हाउस। इस हफ्ते के शुरू में कुछ आस उम्मीद बनेगी, कुछ टूटेगी, कुछ आस उम्मीद बनेगी, कुछ टूटेगी। कहीं से जहाँ आपने रकम का मुतालबा किया हुआ है 100% आपको यकीन होगा कि यहाँ से मिलनी है, लेकिन एंड टाइम पे आके कोई ना कोई मामला जो उनसे डिले होंगे। जैसे ही आप 26-27 में दाखिल होंगे वहाँ पर जाकर आपकी जो उनसे तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाएगी, नींद डिस्टर्ब हो सकती है, अखराजात कुछ ऐसे पड़ेंगे जिसमें आपका ज़हनी जो उनसे आपको तनाव बढ़ सकता है। और यहाँ तक कि
आपके जो ख़यालात आपके अंदर उठेंगे उससे भी आपको जो सा काफ़ी नफ्सियाती तौर पर कोई असर आप पर पड़ सकता है। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में ज़रा देखभाल के चलिएगा। अखराजात ही अखराजात नज़र आ रहे हैं। मैं स्पाइसिस वालों को बड़े ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिएगा। गले में प्रॉब्लम भी होती हुई नज़र आ रही है। तुर्क चीज़ों, ज़्यादा ठंडे पानी से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। ये हफ्ता आपके लिए स्ट्रगल का हफ्ता है। यहाँ पर आपके मामला जोन से हैं, इसमें यही हफ्ता है जब आपने बड़ा देखभाल का चलना। किसी किस्म का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या किसी कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी जिससे जो सा आपके ताल्लुकात में ख़राबी पैदा होती हो या आगे चल के वो मसले मसाइल बनते हों। हाँ, हार्ट के ज़रा जो प्रॉब्लम है जिनको वो ज़रा देखभाल के चलेगा। अब मुझे अक्सर लोग कहेंगे जी स्पाइसिस वालों को तो आपने डरा दिया, ये कर दिया। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, डरा बिल्कुल नहीं रहा। सूरज चौथे घर में, हार्ट का ज़रा देखभाल कर चलेगा। वीनस चौथे घर में कोई थोड़ी बहुत आप तब्दीली करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप अपने काम के हवाले से तब्दीली की तरफ जाएं। सोचें कि पता नहीं मुझ पर किसी ने कुछ कर दिया या ये जगह मुझ पर रास नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ वक्ती गर्दिश है। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल निकलेगी अल्लाह की मेहरबानी से। दूसरी शादी के मामला जो उनसे वो इस हफ्ते आपके ब्रेक होते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ तोहमतों का भी आपको जो उनसा सामना करना पड़ेगा। लेकिन आपने किसी बात पे ध्यान नहीं देना। सिर्फ आपने ये सोचना कि जो मेरे मतलब बात की गई है, क्या मैं वो बात मेरे से मुंसलिक आई या मैंने की है। अगर नहीं की तो फ़ायदा कोई नहीं है किसी को जवाब देने की। अगर आपने किया फिर भी जवाब देने का फ़ायदा किया को आपने किया, तो लिहाजा इन चीज़ों से ज़रा पेश करने की कोशिश कीजिएगा। बिज़नेस में मामला कुछ बनेंगे फिर बिगड़ेंगे, कुछ बनेंगे कुछ बिगड़ेंगे। पार्टनरशिप किसी वक्त भी जो सा आप अपने बाप का पार्टनर आपसे कोई बदएतमादी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसको ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। सब्र आपको इस हफ्ते बिल्कुल नहीं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा। शेयर मार्केट में आपने किसी किस्म का कोई भी रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी। आपने जितना भी होना है या इस्तग़फ़ार सूरह फातिहा ये आपने कसरत से पढ़नी है। आपने 51 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है और इस्तग़फ़ार पढ़नी है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना। दूसरा, आपने रोज़ाना आपने 7 सिक्के अपने सराहने रखने हैं, 5-5 रुपये वाले, ठीक है। और 7 एक गुड़ की डली आपने सराहने रखनी है। आपने सिक्के जौन से वो किसी फ़कीर को दे देने हैं, गुड़ की जौन सी डली है या वो टुकड़ा जौन सा वो चींटी को डालना है। आपके लिए हफ्ते का लकी नंबर 9 और 6 है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।